अगले 4 साल तक अमेरिका के लोग या फिर पूरी दुनिया 5 नवंबर 2024 को भूल नहीं पाएगी साहब। आप कहेंगे भाई ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिकी चुनाव है और ये चुनाव अपने आप में इतना जबरदस्त अट्रैक्शन पूरी दुनिया भर में अपने पास बटोर रहा है कि लोग मिनट बाय मिनट काउंट कर रहे हैं। फाइनल इलेक्टोरल कॉलेज का रिजल्ट जब तक सामने आए तब तक शायद 9 नवंबर हो सकता है, क्योंकि 4 दिन के आसपास अतिरिक्त वक्त लगा था 2020 में चुनाव के नतीजों को सामने आने में, फाइनल टैली सामने आने में। लेकिन आज तक अमेरिकी इतिहास में इतने क्लोज कॉन्टेस्ट में अमेरिकी चुनाव कभी नहीं हुए जिसने लोगों में इतनी उत्सुकता पैदा कर दी है, इतनी ज्यादा कि अमेरिकन खुद अब अपने आप से परेशान हो गए हैं कि भाई क्या करें, कैसे करें। आखिरकार क्यों इतना महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए खुद, दुनिया के लिए और भारत के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव। तो इससे पहले कि हम इसके कारणों को आपके सामने प्रस्तुत करें कि आखिरकार भारत के नजरिए से अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनावी दौड़ क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, अभी की जो वस्तु स्थिति है वो आपके सामने रख दूं। 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर के बीच में कई तरह के ओपिनियन पोल सामने आ चुके हैं। इनमें से ज्यादातर रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट कैंडिडेट कमला हैरिस को एकदम कांटे के मुकाबले में बता रहे हैं। इसमें कौन कितना आगे और पीछे है ये ओपिनियन पोल के पोल मार्जिन से भी कम है, यानी कि मार्जिन ऑफ एरर से भी कम है। लिहाजा कोई सही तरीके से कुछ कह ही नहीं पा रहा। 5 ओपिनियन पोल का डेटा अभी आपके सामने रखता हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स का ओपिनियन पोल, 538 का ओपिनियन पोल, ये दोनों बताते हैं कि कमला हैरिस 1% के मार्जिन से ट्रंप से जीत रही हैं। IPSOS और यू गवर्नमेंट टुडे पोल्स, ये दोनों 2% का लीड दे रहे हैं कमला हैरिस को कि वो ट्रंप के ऊपर जीत सकते हैं। एटलांटिस इंटेल पोल 2% का मार्जिन दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि वो कमला हैरिस को हरा सकते हैं। यानी कि कोई नहीं जानता है साहब कि इस बार क्या स्थिति होने वाली है। कोई प्रेडिक्शन अपने आप में सही नहीं हो रहा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया मार्जिन ऑफ एरर 3% का होता है और यहां तो लीड या पिछड़ने का जो पूरा सरमाया है वो तो 2% या उसके नीचे है, यानी कि बड़ा ही कड़ा मुकाबला है। अब ऐसे में जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं जिसमें 93 इलेक्टोरल कॉलेज की सीट्स हैं, सारा दारोमदार वहीं आकर टिक जाता है। डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल 7 में से 5 इस वॉलेटाइल स्टेट्स की दौड़ में आगे हैं, यानी कि उनके पास नॉर्थ कैरोलिना का समर्थन आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर वो लीड कर रहे हैं, पेंसिल्वेनिया में लीड कर रहे हैं, नेवाडा में लीड कर रहे हैं, एरिजोना में लीड कर रहे हैं और उनका लीड मार्जिन कमला हैरिस पर 1% से ज्यादा है इन सभी 5 स्विंग स्टेट्स में। 7 में से सिर्फ 2 स्विंग स्टेट में कमला हैरिस ट्रंप से आगे चल रही हैं, वो है विस्कॉन्सिन और मिशिगन। इन दोनों राज्यों में कमला हैरिस का लीड 0.8% या उससे भी कम है, यानी कि आप समझिए कि कितना कांटे का मुकाबला, और शायद हो सकता है कि इन स्टेट्स में भी डोनाल्ड ट्रंप अपनी बढ़त बना ले। विस्कॉन्सिन में 10 सीटें हैं, मिशिगन में 15 इलेक्टोरल कॉलेज की सीटें हैं, यानी 200 का 70 का आंकड़ा कौन हासिल करेगा और कैसे हासिल करेगा ये अपने आप में बहुत ही मुश्किल है कह पाना। यह भी अमेरिकी इतिहास में पहला मौका है जब 27 करोड़ एलिजिबल वोटर्स में से 7.7 करोड़ अमेरिकन वोटर्स अर्ली पोल्स, जो कि सितंबर से शुरू हुए हैं, उसमें अपना बैलेट वोट करके भेज चुके हैं। इसमें बड़ी भूमिका रिपब्लिकन्स की मानी जा रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू से ही कहा है कि उन्हें डेमोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा नहीं है, उन्हें जो बाइडेन और कमला हैरिस पर भरोसा नहीं है। वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए रिपब्लिकन वोटर्स को अपने वोट को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए और अर्ली पोल में इसे तय कर देना चाहिए कि वो अपने नेता के समर्थन में आगे हैं।
इस बार के अमेरिकी चुनाव में, राष्ट्रपति पद के चुनाव में बहुत ज्यादा अविश्वास, गुस्सा और यूं कहें कि तीखे नैरेटिव्स सामने निकल कर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया साहब कि अगर मैं हार भी गया तो मैं अपने आप को हारा हुआ मानूंगा नहीं, क्योंकि मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता, मैं तो जीतूंगा ही। अगर मैं हारा तो डोनाल्ड ट्रंप इसलिए हारेगा क्योंकि डेमोक्रेट्स उन्हें हराना चाहते हैं। अब जा कोई आदमी इतने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोले तो फिर आपको यही लगता है कि क्या वो जो कैपिटल हिल पर 2021 में मार्च हुई थी, जनवरी के महीने में, जब डोनाल्ड ट्रंप अपने राष्ट्रपति पद से अलग हो रहे थे, क्या उस तरह की कोई घटना एक बार फिर हो सकती है? क्या अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास में अब रक्त रंजित होना लिख गया है? इस बात को और हवा मिल रही है साहब, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नियुक्ति अपने टेन्योर में की थी। उन 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस ने एबॉर्शन एक्ट को रिपील करने वाले याचिका पर अपनी मुहर लगा दी थी। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कहने लगे कि देखिए, हमारे चुने हुए सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इसीलिए ये देश को बचा रहे हैं। ये रिपब्लिकन जो माइंडसेट है उसको, अमेरिकन माइंडसेट को मजबूत करते हैं। लिहाजा जुडिशरी में भी अब प्रो लॉयलिस्ट और एंटी ट्रंप ग्रुप बन गया है, ऐसा माना जा रहा है। और इन 3 जजेस को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के हैं अमेरिका के, इनको प्रो ट्रंप माना जा रहा है। ठीक इसी तरीके से पूरा का पूरा पत्रकार जगत बटा हुआ है। ऐसे ही अमेरिका में चाहे आप न्यूज़पेपर्स ले लीजिए, चैनल्स ले लीजिए, पत्रकार ले लीजिए, वो अपनी आइडियोलॉजिकल कन्फाइनमेंट को बहुत अच्छे तरीके से सामने रखते हैं। कौन डेमोक्रेट है, कौन रिपब्लिक है, इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग अपने कंधे पर यह तगमा लगाकर चलते हैं। लेकिन इस बार तो सोशल मीडिया ने जो आग लगाई है साहब, वो देखते बन रही है। इलॉन मस्क जो एक्स के ओनर हैं, वो पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हैं। और ऐसे में हर औसत अमेरिकन यही कहता है, या खास करके डेमोक्रेट यही कहता है कि हमें सोशल मीडिया पर भरोसा नहीं है। डेमोक्रेट्स तो यहां तक जाकर कहते हैं कि सोशल मीडिया पर तो न जाने क्या क्या हो रहा हो, इतनी टॉक्सिसिटी है कि प्रेसिडेंशियल कैंपेन पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है और यहां पर सिर्फ नैरेटिव की लड़ाई चल रही है। तो अमेरिका में ये जो लोकतंत्र का घमासान चल रहा है, इसमें चाहे कोई भी जीते, कोई भी हारे, इसमें हमें क्यों बहुत ज्यादा परवाह करनी चाहिए, क्यों फर्क होना चाहिए? सबसे पहले इस बात पर गौर कीजिए। इंडियन अमेरिकन की आबादी या इंडियन ओरिजिन अमेरिकन की आबादी तकरीबन 3.3 करोड़ है अमेरिका में। क्या आप जानते हैं कि इस बार 30% से ज्यादा इंडियन ओरिजिन अमेरिकन या इंडियन अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप को वोट करने जा रहे हैं? यह बिल्कुल उल्टी तस्वीर है 2020 के मुकाबले, जहां पर 80 से ज्यादा % इंडियन ओरिजिन पीपल ने डेमोक्रेट को वोट दिया था। या फिर आप ओबामा प्रेसिडेंसी की बात कर लीजिए। ओबामा प्रेसिडेंसी के दौरान तो लगभग 90% इंडियन ओरिजिन के लोगों ने डेमोक्रेट को वोट दिया था। लेकिन आज 54% से ज्यादा इंडियन ओरिजिन के अमेरिकी नागरिक कमला हैरिस को अपना समर्थन देने को तैयार नहीं हैं। और वो तब है जबकि कमला हैरिस की मां दक्षिण भारत की हैं, वो भारतीय मूल की हैं। फिर भी इंडियन अमेरिकन या इंडियन ओरिजिन अमेरिकन कमला हैरिस को अपना नहीं मानते हैं, उन पर विश्वास नहीं है उन्हें। और इसकी सबसे बड़ी वजह मेरे कई अमेरिकी मित्रों ने बताया, जो अब आपके सामने मैं रख रहा हूं। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर थे और उस वक्त भारत में रिलीजियस माइनॉरिटीज के फ्रीडम को लेकर कमला हैरिस ने बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग कमला हैरिस से एक डिनर पर थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस डिनर को ही स्किप मार दिया और वहां से बाहर निकल आए। वो दिन है और आज का दिन है। ऐसा माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही कमला हैरिस के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन जब आप नजदीकियों की बात करते हैं, कंफर्ट लेवल की बात करते हैं लीडर टू लीडर के बीच में, तो कमला हैरिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में वो कंफर्ट नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि कमला हैरिस ने जानबूझकर भारत की नाक रगड़ने की कोशिश की रिलीजियस माइनॉरिटीज के नाम पर।
देखिए, जब आप जानबूझकर किसी देश और देश के प्रमुख को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वो देश आपके साथ क्यों खड़ा होगा? यह बात इंडियन अमेरिकन या इंडियन ओरिजिन अमेरिकन के दिमाग में बहुत गहरी बैठी हुई है। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है, कमला हैरिस की मां दक्षिण भारत की थी। कमला हैरिस क्रिश्चियन है, लेकिन वो अपने आप को भारतीय नहीं, ब्लैक अमेरिकन बोलती हैं। कभी भी उन्होंने अपने भारतीय ओरिजिन को बहुत सामने प्रखर तरीके से नहीं रखा, वोट लेने के लिए भी नहीं रखा। तो ऐसी स्थिति में आखिरकार जब इंडियन ओरिजिन के लोग अमेरिका में कमला हैरिस के साथ अपना जुड़ाव महसूस नहीं करते, तो क्या भारत के लोग बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस कर पाएंगे? और इसके उल्टे बिल्कुल आप ट्रंप को देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव को जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैस्केट के तौर पर इस्तेमाल किया। भारत में हाउडी का पूरा ट्रंप एक कार्यक्रम भी चला, हाउडी मोडी, पूरा टेक्सास में एक कार्यक्रम डोनाल्ड ट्रंप ने चलाया था। आप जरा सोचिए किस तरह के घनिष्ठ संबंध अमेरिका और भारत के बीच में रहे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के। क्वाड, जो कि चीन को कंटेन करने के लिए एक एसोसिएशन बनाया जा रहा था, इस क्वाड की पूरी सोच और रणनीति के पीछे डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा समर्थन भारत के साथ था। यानी चीन के मुकाबले और पाकिस्तान के मुकाबले भारत के लिए खड़ा रहने के लिए अमेरिका तैयार था। बकौल डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं मीडिएट करने को तैयार हूं, लेकिन गुस्से में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यह हमारा अंदरूनी मामला, हम खुद ही देख लेंगे। आप सोचिए, एक यूनिलैटरल वर्ल्ड का नेता, जहां अमेरिका सबसे ताकतवर देश पर है, अगर वो भारत से कहता है कि मैं आपके बीच में आकर सुलह सफाई कराने को तैयार हूं, आप बोलिए मैं तैयार हूं, यह अपने आप में बड़ी बात है साहब। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में ही इंडियन ओशन के पूरे इस सी लेन और सी रूट पर भारतीय नेवी को एक सकारात्मक और वृहद भूमिका दी गई। पूरी दुनिया चाहती थी कि सी लेन पर चीन का कब्जा ना हो, लेकिन इसके पीछे अगर कोई एक ताकत बनकर खड़ा रहा तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो क्यों नहीं भारत सरकार में वो कंफर्ट फैक्टर होना चाहिए जब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने को तैयार हों? और क्यों यह कंफर्ट लेवल कमला हैरिस के साथ होना चाहिए, जिसको पैरोकारी हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े वर्ग ने लगातार करनी शुरू की है? कुछ लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो उन्होंने कहा है कि ट्रेड टैरिफ्स लगा देंगे और इससे भारत का बड़ा नुकसान होगा। अब जरा सोचिए आप, हमारे बीच यानी कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार सबसे बड़ा है, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड किसके फेवर में है? अमेरिका के फेवर में है, भारत के फेवर में नहीं है। यानी कि हम अमेरिका से बहुत सारा सामान इंपोर्ट करते हैं, हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका को बहुत कम है। तो अगर ट्रेड टैरिफ लग भी जाते हैं, ट्रेड बैरियर्स लग भी जाते हैं, तो क्या इससे हम पर बहुत असर पड़ेगा? क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो उसमें अमेरिका के मुकाबले यूरोप और एशिया के कई देशों में हमारे एक्सपोर्ट सरप्लस कहीं अच्छा है। तो अगर 10-12% का ट्रेड बैरियर डोनाल्ड ट्रंप लगा भी देते हैं भारतीय सामान और भारतीय उत्पाद पर, तो क्या यह हमारे लिए हानिकारक होगा? या दरअसल हानिकारक यह होगा कि कमला हैरिस राष्ट्रपति बने और जिस तरह से आज कनाडा हमें अपने दुश्मन देश की श्रृंखला में रखता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर सिख सेपरेटिज्म को लेकर कनाडा और अमेरिका एक पेज पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर मिलिट्री यूज के लिए रशिया की मदद करने के नाम पर भारत के 19 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, ऐसे प्रशासन को हम समर्थन देना पसंद करेंगे? देखिए, मैं बहुत सीधी बातें कह रहा हूं। हम सब जानते हैं कि आज कमला हैरिस के पीछे पूरी पाकिस्तान की लॉबी है। अमेरिका बेस्ड जो पाकिस्तानी या पाकिस्तान ओरिजिन के पाकिस्तानी जो वहां पर रह रहे हैं अमेरिका में, जो अमेरिकन नेशनल्स हैं, यहां तक कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंसिया, वो कमला हैरिस के फेवर में है। उन्हें इस बात का विश्वास है कि इमरान खान को पाकिस्तान की जेलों से बाहर निकालने में कमला हैरिस सकारात्मक भूमिका निभा सकती हैं और यह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान के राजनीतिक माहौल के लिए बड़ा अच्छा होगा। ठीक वैसे ही जैसे ब्रिटेन में लेबर पार्टी को पाकिस्तान का पूरा समर्थन हासिल है
और भारतीय मूलतः कंजर्वेटिव के साथ खड़े होते हैं, वही स्थिति आज हमारे पास आन खड़ी हुई है अमेरिका में, जहां डेमोक्रेट्स के साथ पाकिस्तान है और रिपब्लिकन्स के साथ धीरे धीरे बढ़ता हुआ भारतीय मूल का समुदाय है। जाहिर सी बात है, मेरी ये तमाम बातें आप इस स्पष्टता से अन्य प्लेटफॉर्म्स पर ना सुन पाएंगे, लेकिन बात तो सीधी होनी चाहिए ना। आप जरा भारत और रूस के संबंधों को देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो भारत और रूस के संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव न के बराबर था। डोनाल्ड ट्रंप ने तो उत्तर कोरिया के डिस्पॉट किम जोंग उन से भी मुलाकात कर ली थी ताकि वो किसी न किसी तरीके से टेंशन्स कम करें। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी भी किसी भी भारतीय कंपनी पर रशियन एसोसिएशन के लिए कोई सैंक्शन नहीं लगाया। ईरान की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए ईरान के ऑयल प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज और उसके साथ साथ ऑयल एक्सपोर्ट पर अगर उन्होंने रोक लगाया तो इस बात पर कभी भारत के खिलाफ वो खड़े नहीं हुए कि भारत ईरान से तेल क्यों खरीदता है, चाबहार पोर्ट पर भारत ने अपना निवेश क्यों किया। इस बारे में कभी भी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की बखिया नहीं उधड़ी। लेकिन आप क्या उम्मीद करते हैं, कमला हैरिस क्या करेंगी? आखिरकार कमला हैरिस क्यों अपने प्रेडिसेसर यानी कि अपने से पहले के राष्ट्रपति जो बाइडेन के अलग नीतियां अपनाएंगी? क्योंकि हर व्यक्ति अपने राष्ट्रपति काल के दौरान अलग नीतियां अपनाता है। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। आज अगर डोनाल्ड ट्रंप रूस के साथ बातचीत करके यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने में सफलता हासिल करते हैं तो इसका पूरा फायदा यूरोप और एशिया को होगा, क्योंकि तेल की कीमतें कम होंगी, अंतर्राष्ट्रीय तिजारत बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, इकोनॉमीज बढ़ेंगी, कर्ज सस्ता होगा। अगर आज डोनाल्ड ट्रंप की बढ़त पर इजराइल और ईरान के बीच में सुलह सफाई जैसी स्थिति आ जाती है, इजराइल, अमेरिका और भारत तीनों मित्र देश हैं। हमारे इजराइल के साथ संबंध पहले से और ज्यादा बेहतर होंगे। हमें कई इजरायली हथियार की आवश्यकता है। चाइना की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त और निस्नाबूद करने की ठानी है डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रेड टैरिफ्स और उसके साथ यूएस टैरिफ्स लगाने की बात कही है। चाइना की अर्थव्यवस्था अगर कमजोर पड़ती है तो फायदा किसका होगा साहब, बताइए ना आप? भारत का होगा या किसी और का होगा? तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो यह मैं कह सकता हूं आपको कि आज जहां पूरी अमेरिकी जनता, अमेरिकी पॉपुलेशन, बिजनेस हाउसेस, हर कोई भारत और अमेरिका के संबंधों की दुहाई दे रहा है, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो है भारतीय मिडिल क्लास का। क्योंकि जितनी अमेरिका की आबादी है उससे बड़ी भारतीय मिडिल क्लास की आबादी है साहब, और यह आबादी अमेरिकन बिजनेस के लिए सबसे बड़ा मार्केट है। यही वजह है कि 1998 के बाद से लगातार चाहे एडमिनिस्ट्रेशन किसी का भी रहा हो, भारत और अमेरिका के संबंध बेहतर हो गए। लेकिन जब जब रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में रहा है तो भारत और अमेरिका के संबंध 1998 के बाद थोड़े और बेहतर हो जाते हैं। ऐसे में कमला हैरिस का जीतना कितना फायदेमंद होगा भारत के लिए, यह फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं।